हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे फाइनेंस बिल 2024 में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 194T। सेक्शन 194T के अंदर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट कर रही है, तो पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 194 के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना होगा अपने पार्टनर्स का। ये कब से एप्लीकेबल है, कितने अमाउंट के बाद टीडीएस कटेगा, आज हम सारी बात जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 194T न्यू टीडीएस रूल ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। सेक्शन 194T इज ए न्यूली इंसर्टेड फॉर टीडीएस डिडक्शन proposed as per clause 62 of finance bill 2024. The scope of TDS under section 194T is to include payment made by firm to its partner. कहने का क्या मतलब है, फाइनेंस बिल 2024 के क्लॉज 62 के अनुसार एक न्यूली सेक्शन इंसर्ट किया गया है। किसके लिए? टीडीएस डिडक्शन के लिए। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 194T। सेक्शन 194T का स्कोप क्या है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा उसके पार्टनर्स को जो पेमेंट की जा रही है उसको इंक्लूड करना। इसके बाद है अर्लियर। अभी क्या होता है? टीडीएस वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन पार्टनर्स रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा। हाउएवर टीडीएस वाज एप्लीकेबल ऑन पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय बाय फर्म। कहने का क्या मतलब है, अभी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स को रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी प्रकार की पेमेंट की जा रही है, उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार की पेमेंट की जा रही है तो उस पर क्या है? टीडीएस एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखेंगे इफेक्टिव डेट। ये इफेक्टिव कब से है? The provisions of section 194T will be applicable from 1 अप्रैल 2025। सेक्शन 194T ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल 2025 के बाद पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स को जो पेमेंट की जाएगी उस पर क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194T के अंदर। एप्लीकेबिलिटी देखेंगे यहाँ पर, सेक्शन 194T applies to payment made to partners of a firm। क्या क्या इंक्लूड रहने वाला है इसमें? सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, रेम्युनरेशन है। कहने का क्या मतलब है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन या रेम्युनरेशन की कोई भी पेमेंट की जा रही है तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर का टीडीएस डिडक्ट करेगी अंडर सेक्शन 194T के अंदर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नॉन एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 194T इज नॉट एप्लीकेबल टू पेमेंट्स मेड टू पार्टनर ऑफ ए फर्म। जो सेक्शन 194T है वो पार्टनर्स की पेमेंट पर कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब पार्टनर को या तो ड्राइंग की पेमेंट हो रही है या फिर कैपिटल की रीपेमेंट हो रही है, उस पर टीडीएस का ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी? कब टीडीएस डिडक्ट होगा, कितने अमाउंट के बाद होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। टीडीएस अंडर सेक्शन 194T विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द एग्रीगेट अमाउंट पेड टू ए पार्टनर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20,000। कहने का क्या मतलब है, ये टीडीएस का जो सेक्शन है सेक्शन 194T तभी एप्लीकेबल होगा जब पार्टनरशिप फर्म अपने एक पार्टनर को एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट पेड कर रही है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। कहने का क्या मतलब है, एक पार्टनर को एक फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट 20,000 रुपए से एक्सीड कर जाती है तो उस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसके बाद है रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194T। टीडीएस का रेट क्या होगा? सेक्शन 194T के अंदर टीडीएस रेट इज 10%। 10% के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर्स की पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं। इफ ए पार्टनरशिप फर्म पे 4 लाख रुपए एज रेम्युनरेशन टू ए पार्टनर इन ए फाइनेंशियल ईयर। यदि पार्टनरशिप फर्म 4 लाख रुपए का रेम्युनरेशन एक पार्टनर को एक फाइनेंशियल ईयर में
पे करती है तो यहाँ पर क्या होगा, देन द TDS अंडर सेक्शन 194T वुड बी 4 लाख रुपए का यहाँ पर कितना करेंगे हम 10%। 10% के हिसाब से यहाँ पर TDS डिडक्ट होगा सेक्शन 194T के अंदर। तो कितना हो गया 40,000 रुपए। 40,000 रुपए पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर का TDS डिडक्ट करेगी अंडर सेक्शन 194T। इसके बाद टाइमिंग ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 194T। अंडर सेक्शन 194T के अंदर डिडक्शन की टाइमिंग क्या रहेगी, कब TDS डिडक्ट करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194T TDS शुड बी डिडक्टेड एट द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स। सेक्शन 194T के अनुसार TDS कब तक डिडक्ट हो जाना चाहिए, फॉलोइंग 2 डेट्स यहाँ पर बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं, जो भी इनमें पहले आएगी उसको सेक्शन 194T के अंदर TDS डिडक्ट हो जाना चाहिए। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के अकाउंट के क्रेडिट के टाइम, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट वेदर इन कैश, ऑनलाइन ट्रांसफर, ड्राफ्ट, चेक और एनी अदर मैनर। या तो पार्टनर के अकाउंट के क्रेडिट के टाइम, या फिर जो आप पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, RTGS, NEFT, ड्राफ्ट, चेक, किसी भी मैनर से आप पेमेंट कर रहे हैं उसी टाइम आपको TDS डिडक्ट करना है। कहने का क्या मतलब है, आपको पार्टनर के अकाउंट के क्रेडिट के टाइम TDS डिडक्ट करना है, या जब पार्टनरशिप फर्म पेमेंट कर रही है अपने पार्टनर्स को किसी भी मैनर से, कैश में, ऑनलाइन, चेक से, ड्राफ्ट से, किसी अदर मैनर से, उस टाइम पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स का TDS डिडक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये दोनों डेट्स क्लियर हुई होंगी, कब आपको TDS डिडक्ट करना है, कब TDS डिडक्ट होना चाहिए। पार्टनर के अकाउंट के क्रेडिट के टाइम, या फिर पार्टनर को जो पेमेंट की जा रही है कैश से, ऑनलाइन या किसी ड्राफ्ट से या चेक, किसी अदर मैनर से, जब भी आप पेमेंट करें तभी आपको TDS डिडक्ट करना है। इस TDS अंडर सेक्शन 194T एप्लीकेबल टू LLP। क्या ये TDS का सेक्शन LLP पर भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर लिखा है यस। सेक्शन 194T इज एप्लीकेबल टू फर्म इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फर्म एंड LLP। सेक्शन 194T पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ LLP पर भी एप्लीकेबल होगा। अब आपको समझ आया होगा ये TDS का जो सेक्शन है, सेक्शन 194T कब से एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद आप जो भी पार्टनर्स को रेमुनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन या रेमुनरेशन की कोई पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स का TDS डिडक्ट करेगी अंडर सेक्शन 194T। ये TDS किस रेट से डिडक्ट होगा, सेक्शन 194T के अंदर TDS 10% के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। ये जो TDS है डिडक्ट कब किया जाएगा, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, पार्टनर्स के अकाउंट के क्रेडिट के टाइम, या फिर पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट की जा रही है कैश में हो, ऑनलाइन हो, चेक से हो या किसी भी मैनर से हो, उस टाइम TDS ये डिडक्ट किया जाएगा। ये सेक्शन पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ LLP पर भी एप्लीकेबल होगा। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।